हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक नया स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाने में। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो नाप है ये देखिए 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। तो ये जो स्वेटर है आप 1 साल के बच्चे का नाप मान के चलिए कि इसको आप 1 साल के बच्चे के लिए बना सकती हैं, जिसे आप 6 महीने के बच्चे को भी पहना सकती हैं और ये 2 साल का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। अब ये जो स्वेटर है ये रेड एंड क्रीम में बना है। अब मैं आपको ये इन 2 कलर में ये स्वेटर बना के बताऊंगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने हमेशा दिखाया, ये वर्धमान का ये देखिए रैबिट एक्सल ऊन है। दोनों की क्वालिटी सेम है, कलर अलग अलग हैं, बस क्वालिटी एक है। क्योंकि जब भी हम 2 कलर के ऊन से बिनाई करते हैं तो हमें एक ही जैसा ऊन लेना चाहिए, जिसकी ये जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो एक जैसी हो, ताकि जब हम अगर 2 कलर का डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारा स्वेटर जो है वो प्रॉपर बने, उसमें कोई भी पतला या मोटा फ़र्क ना पड़े। ये देखिए, ये दोनों ऊन है। तो ये लच्छियों में ऊन आता है, आप इसको आराम से शॉप से ले सकती हैं। वर्धमान के ऊन जहाँ मिलते हैं वहाँ ये मिल जाएंगे। और ये देख लीजिए, इस पर कोई कलर शेड नहीं होता है, बस ये वर्धमान का टैग लगा रहता है। और इसमें इसका क्वालिटी जो इसकी वैरायटी है वो रैबिट एक्सल लिखा हुआ है, देख लीजिए। पीछे इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी रहती है कि इसको कैसे धुलना है, क्या करना है, ये सब चीज़। और ये 2 कलर है, ये देखिए, ये रानी कलर जिसको बोल सकते हैं, ये मजेंटा कलर है, और ये जो है वाइट है। तो अब इसको मैं ये सेम नाप मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो स्वेटर है देखिए, इसका ये जो बॉर्डर है, और 10 नंबर की सिलाई पे ये बॉर्डर आप डालिए। मैंने 64 फंदे डाल के, ये 64 फंदे डाल के 16 सिलाई का बॉर्डर इसमें बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें 7 फंदे बढ़ाए हैं। 71 फंदे मैंने इसमें रखे हैं, क्योंकि ये सब जो डिज़ाइन डालना है इसमें हमको ऑड नंबर के फंदे, यानी कि जो भिन्न नंबर होते हैं, जो एक बराबर, जैसे 2 4 6 नहीं, 3 7 5, इस टाइप से हम नंबर के फंदे इसमें रखेंगे। तो हमने इसमें टोटल 71 फंदे रखे हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं जैसे कि इंग्लिश में ना बोलिए, हिंदी में बोलिए, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बोल के बता दे रही हूँ। 64 यानी 64 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हैं। ऊपर मैंने 7 फंदे बढ़ा के 71 फंदे कर लिए हैं, यानी कि 71 फंदे। 71 फंदे करके मैंने इसको 4 सिलाई बिन लिया है, और ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा ली है। नीचे 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना है, ऊपर ये 9 नंबर की सिलाई लगी है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैं वाइट कलर लगाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों का मैंने गोला बना लिया है। ये गोल लच्छी जो आजकल आती है, ये जो गोला हमारा बनता है, अगर आप इसका वेट करिए तो लगभग ही 75 से 80 ग्राम का ये लच्छी आता है। आजकल इसमें वर्धमान में लच्छियाँ मोटी मोटी जो आती हैं, तो इन 2 गोलों में आप अच्छा खासा एक स्वेटर ये नाप का या किसी भी नाप का, छोटा नाप का आप बना सकती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे के स्वेटर में बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगता है, 100 सवा 100 150 ग्राम के करीब ऊन लगता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम वाइट कलर लगाएंगे, और सबसे पहले ये डिज़ाइन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बस वाइट को जोड़ देना है। और इस सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है इस डिज़ाइन के हिसाब से। ये देखिए, यहाँ पे ये डॉट डॉट बना है, तो ये 4 सिलाई के बाद अब हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पे पहला फंदा हम ये डार्क वाला उतार लेंगे, और फिर क्योंकि पहला फंदा हमेशा उतारा जाता है, अब ये एक फंदा डार्क, एक फंदा लाइट, आप कोई भी मनपसंद कलर अपना ले सकती हैं। मैंने एक रेड एंड क्रीम में बनाया है, तो अब मैं ये कलर चेंज करके दूसरा बना रही हूँ। ये मेरा हाफ स्वेटर है, आप चाहें तो इसको हाफ बना सकती हैं। पीछे जैसा कि मैंने बताया था ये प्लेन है क्योंकि हाफ स्वेटर है। आप चाहें तो ये ऑल ओवर चारों तरफ डाल सकती हैं। आस्तीन भी बना सकती हैं फुल स्वेटर में। तो ये आपकी पसंद है, आपका जैसा मन करे आप उस हिसाब से इसको बना सकती हैं। मैं आपको ये डिज़ाइन सेट करके बता दे रही हूँ। देखिए, ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह बना लूँगी। पहले एक डार्क एक लाइट। ये देखिए, ये मेरा लास्ट हो गया। अब क्योंकि हमने डिज़ाइन यहाँ से शुरू किया है, यहाँ मेरा ख़त्म हुआ है, तो अब यहाँ से हम 2 सिलाई
डार्क वाले से उल्टा और सीधा बीनेंगे। फिर जो ये नेक्स्ट हमारी ये जो डिजाइन है ये वाली, ये हम उल्टे तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 सिलाई मैं सादा बिन लेती हूँ, उल्टा पहले और फिर सीधा। ये पहला फंदा उतार के और इसको हम 2 सिलाई सादा बिन लेंगे, सीधा सॉरी उल्टा और सीधा, इस तरीके से। तो पहले ये 2 सिलाई बिन लेती हूँ मैं, फिर ये वाली डिजाइन भी मैं आपको डाल के बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 सिलाई बिन लिया है। अब लास्ट वाले फंदे को मैं ये वाइट से बिन दूंगी, क्योंकि अब मुझे जो ये डिजाइन डालनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फंदे चाहिए जो, तो उसके लिए मैंने देखिए ये जो ये क्रीम कलर है यहाँ पे, तो यहाँ मैंने वाइट लगा लिया है। अब देखिए, ये जो हमारे डिजाइन का लाइन है, ये लाइन 5 लाइट और 1 डार्क है। तो सबसे पहले मैं ये एक फंदा ये उतार लूँगी, ये 2 3 और इस वाले ऊन को आप फंसाती जाइए, नहीं तो गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। 4 और ये 5 वाइट और 1 डार्क कलर, 1 2 3, ये ऊन को हम फंसा लेंगे। 4 5 और ये इसी तरह से हम पूरी सिलाई बिन लेंगे, 5 लाइट और 1 डार्क। ये देखिए, ये मेरा लास्ट आ गया है और लास्ट में भी ये मेरे 5 फंदे लाइट कलर से हैं। ये जो मैंने 71 फंदे में इसको एडजस्ट किया है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये मैं लास्ट तक ऊन को फंसा ले रही हूँ, क्योंकि अब हमारी जो दूसरी लाइन है, ये देखिए, ये जो हमारी दूसरी लाइन है, अब मैं ये पहला फंदा वाइट उतार लूँगी, बीच के 3 फंदों को डार्क बीनूंगी। मैं आपको इस ग्राफ भी दिखा दूंगी इसका, 1 2 3, फिर ये देखिए 1 वाइट 1 डार्क और ये 1 हो गया। अब फिर उनको बदलेंगे, 3 हम ये जो है 3 हम ये देखिए 3 डार्क, फिर 1 लाइट 1 डार्क 1 लाइट, फिर 3 डार्क। ये जो हम लोगों ने 5 फंदे लाइट कलर से बीने थे, उसके किनारे किनारे का एक एक फंदा लाइट और बीच के 3 फंदे डार्क। इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बिन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो 5 फंदे थे, ये बीच के 3 फंदे हम डार्क बिन लेंगे। फिर ये 1 लाइट 1 डार्क 1 लाइट, इसी तरीके से ये हम पूरी सिलाई को बिन लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये एक तरह से ये 3 फंदे हैं, 3 टोटल डार्क है, फिर 1 लाइट 1 डार्क 1 लाइट, इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। जब हम 2 कलर की डिजाइन बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ये ऊन है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे। ये 3 फंदा है, इसलिए मैं इसको कहीं फंसा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर ये ज़्यादा फंदे रहते तो मैं बीच में इसको फंसा देती हूँ, ताकि अगर छोटे बच्चे इसको पहनते हैं तो पीछे से ये खींचे ना, उंगलियों में फंसे ना। और 2 रंग की डिजाइन बनाते समय हमेशा, मैंने कई स्वेटर्स में आपको बताया कि हमेशा ऊन को ऐसे फैला दीजिए, फिर इसको ऐसे लंबे से खींच के बनाइए, ताकि आपका जो ये डिजाइन है, देखिए इस स्वेटर को देखिए, कहीं भी कोई सिकन नहीं आया, पूरा ये फैला हुआ है। और 2 रंग का डिजाइन अगर हम टाइट टाइट बिनेंगे, ऊन खींच के बिनेंगे, तो मेरी ये जो डिजाइन है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम 2 कलर का बिनते हैं स्वेटर, तो आप जब भी दूसरा कलर लगाइए तो सिलाई पर से ऐसे फंदे फैला दीजिए, तो आपके जो दूसरे कलर की डिजाइन है वो अच्छे से आएगी। आप देखिए ये लास्ट, ये देखिए, ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है।
देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। अब उल्टी सिलाई में ये जो हमारा पहला फंदा वाइट है, यहीं से इसको हम उतार के 2 फंदे और वाइट बिनेंगे इस तरह से। 2 वाइट हो गया। अब इन 3 फंदों को हम सेम बिनेंगे। अब ये देखिए, ये डार्क, ये लाइट और ये डार्क। अब ये जो वाइट आया, देखिए इस तरीके से 3 फंदे मेरे किनारे से सफ़ेद आ गए, 3 फंदे हमारे इस तरह से आ गए, डार्क लाइट डार्क। अब फिर 3 फंदे हम वाइट बिनेंगे इस तरीके से। फिर ये जो हमारे आ रहे हैं इस तरीके से, फिर ये 3 वाइट। पिछली सिलाई में हमारा 3 डार्क था, फिर 1 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। 3 हमारे ये लाइट हो गए। इस तरीके से हमारी ये डिजाइन आएगी। इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई बिन लेंगे। 3 लाइट और ये 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क। फिर ये पूरी सिलाई, सॉरी, इसको बिनते समय ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये ऊन ज़्यादा उलझने ना पाए, क्योंकि 2 रंग का ऊन जब उलझता है तो फिर उसको सुलझाने में ज़्यादा वक्त चला जाता है। तो आप शुरुआत से ही कोशिश करिए कि ये ऊन जो है हमारा उलझे ना। ये देखिए, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क, फिर 3 वाइट। मैं आपको ये बिन के दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा दूँगी। ये देखिए, एक, 2, 3, फिर ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 है। 3 ही फंदे, लेकिन 1 लाइट है, 1 डार्क है, तो 3 फंदे इस बार हमारे लाइट हो गए हैं और 3 फंदे हमारे इस तरीके से। ये देखिए, जहाँ से ये हमारी डिब्बी शुरू हो रही है, बीच वाला जो हमारा जा रहा था 5 के बीच का एक जो छठा फंदा, वो सेम कलर में जा रहा है। ये देखिए, 3 ये हो गए। अब एक लास्ट का ये आ गया है, तो 1 डार्क और ये 1 लाइट ऐसे आ गया है। देखिए, इस तरीके से। अब अगली सिलाई हमारी जो है, देखिए ये हमने बिन लिया। अब जो अगली सिलाई हमारी है, यहाँ 3 के, ये जो 3 के ऊपर यहाँ है, इसको हम 1 वाइट बिनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये हम, सॉरी, 3 हम बीच का डार्क बिनेंगे। तो अब इसको बिन लेते हैं। ये देखिए, पहला ये उतार लेंगे, इसको हम इस तरह से डार्क बिनेंगे। अब ये पहला फंदा जो हमने उधर से 3 बिना था, ये पहला फंदा हम लाइट बिन लेंगे। फिर ये देखिए, 1, 2, 3 डार्क बिनेंगे और फिर ये पहला फंदा वाइट बिन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये जो हमने 3 फंदा बिना था, उसका पहला फंदा यहाँ पे हमने लाइट बिना, फिर ये 3 डार्क, और ये जो हमारा ये सीधे जा रहा है, इसको हमने, तो अब हमारा ये इस तरीके से बन रहा है। देखिए, ये इसको भी अब हम 1 डार्क बिनेंगे और ये हम 1 लाइट, और अब 3 डार्क। ये 3 डार्क और ये 1 लाइट। ये देखिए, इस तरीके से।
इस बार भी देखिए ये 3 ही फंदे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ये 3-3 फंदे ही जा रहे हैं। ये लाइट, डार्क लाइट, फिर ये 3 डार्क हो गया है देखिए। फिर एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, फिर 3 डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, फिर ये 3 डार्क, इस तरीके से ये हमारी सिलाई पूरी हो जाएगी। एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, 3 डार्क, इसलिए मैं आपको पूरी सिलाई बना के दिखा रही हूँ। ये मेरी डिजाइन जो है वो 71 फंदे पे सेट है। आप अगर बड़ा कर रही हैं तो ये 6 फंदे के हिसाब से आप इस डिजाइन को सेट कर लीजिएगा। मैं आपको ग्राफ दिखा दूँगी, ग्राफ के हिसाब से आप अपना फंदा जो है डिजाइन का सेट कर लीजिएगा। ये छोटे बच्चे का है, 1 से 2 साल का बच्चा इसको आराम से पहनेगा, तो उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। आप इसको हाफ या फुल अपने पसंद से रख सकती हैं। अब ये देखिए लास्ट में हमारे ये जो हैं फंदे, ये सारे डार्क हो जाएंगे। ये देखिए, अब जब हम ये बीनेंगे तो ये बीच वाले फंदे को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये वाइट से और ये वाइट तक, अब हम इसको 5 कर देंगे। ये जो ऊपर हमारा बंद हो रहा है इसको हम, तो ये हम लास्ट वाला जो है इसको तो ऐसे ही बीनेंगे। ये देखिए यहाँ से, तो अब ये जो है इतना फंदा जो हमारा है, ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमारा वाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी वाइट होगा किनारे पे, अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये 3 फंदा नहीं बना, ये 2 बना है, तो आप इसको लास्ट वाले को वाइट बिन सकती हैं ऐसे। अब यहाँ से ये देखिए, ये एक हमारा बीच में डार्क जाएगा किनारे पे। अब हम 3 वाइट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमने 5 फंदे से की थी। कुछ ऊपर के डिजाइन में हमारे फंदे सेम नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो डिब्बी हमारी बंद हो रही है ये ऊपर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये देखिए, अब ये 5 और 1 जैसे हमने पहली सिलाई में किया था। ये देखिए 5 और ये 1, पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बिन लेंगे। ये 5 और ये 1, ये देखिए 5 और 1, ये पूरी सिलाई ऐसे ही हम बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरा लास्ट आ चुका है सिलाई का। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में हमारा 2 डार्क। पहली बार जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरा स्टार्टिंग में भी ये देखिए 5 था और लास्ट में भी 5 था, लेकिन यहाँ पे जब हमारा ये 3 फंदा बचा है तो लास्ट में यहाँ ये 2 आएगा। मैंने इसको भी डार्क इसलिए कर दिया है क्योंकि अब इसके ऊपर मुझे ये 2 सिलाई डार्क बिनना है, सीधा और उल्टा। ये डिज़ाइन मेरी लास्ट उल्टे से शुरू हुई थी, ये 5 सिलाई की डिज़ाइन है, इसलिए मेरा ये उल्टे में आके ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, ये मेरी नीचे वाली डिज़ाइन ये जो है ये पड़ गई है। अब 2 सिलाई मैं डार्क से सीधा उल्टा बिन लूँगी, फिर हम ये बूटी डालेंगे। ये जैसा मैंने पहली सिलाई में बताया था सेम वैसे ही। उसके बाद फिर 4 सिलाई के बाद ये हमारी जिगजैग वाली डिज़ाइन पड़ेगी। तो ये 2 सिलाई, ये 1 सिलाई और ये मैं 4 सिलाई बिनने के बाद फिर आपको डिज़ाइन ये जिगजैग वाली दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे पड़ी है। तो टोटल 5 सिलाई और बिनने के बाद फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 सिलाई सादा, फिर ये डॉट और इसके बाद ये 4 सिलाई सादा फिर से बना लिया है। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, क्योंकि ये डॉट डालने के बाद फिर हमारी जो ये बिनाई है वो उल्टे तरफ से शुरू हो रही है। तो अब हम ये जिगजैग वाली डिज़ाइन डालेंगे, ये वाली।
तो ये जो 71 फंदे हैं इसके हिसाब से सबसे पहले ये 3 डार्क ऐसे और एक लाइट, ये देखिए ये हमारा इसमें पहली सिलाई बनेगा। 1 2 3 डार्क और ये एक लाइट। इसी तरीके से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी इस तरीके से 3 1 3 1 करने के बाद अब 2 फंदे किनारे से हम डार्क ले लेंगे। अब एक लाइट एक डार्क पूरी सिलाई। आप चाहें तो ये लास्ट वाला फंदा भी लाइट कर सकती हैं, लेकिन इसको हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि अभी ये 4 सिलाई बनेगा, मतलब ये दूसरी सिलाई है, 2 सिलाई और बनेगा तो फिर ये जिगजैग वाली डिजाइन हमारी, ये देखिए इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बिन लेंगे। एक लाइट एक डार्क, ये जो हमने वाइट पहले बीना था उसके ऊपर भी हमारा ये डार्क जाएगा। इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ भी लास्ट में भी हम 2 रखेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 डार्क रखा था, यहाँ लास्ट में भी हम 2 डार्क रखेंगे। अब पहला फंदा उतार लेंगे, इस दूसरे फंदे को हम वाइट बीनेंगे, जो हमारे 2 फंदे सादे थे डार्क वाले, और इस लाइट के ऊपर डार्क और डार्क के ऊपर लाइट, ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से बिन लेंगे। लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट, पूरी सिलाई इसी तरीके से। ये देखिए ये देखिए लास्ट आ गया है। अब हमारा लास्ट का ये 2 फंदा हम वाइट बिन देंगे। इस वाले ऊन को यहाँ फंसा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से था, लेकिन यहाँ लास्ट में मैंने 2 वाइट किया है। अब देखिए यहाँ से ये पहला फंदा हम वाइट रखेंगे, ये दूसरा हम डार्क करेंगे, फिर ये 3 वाइट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पहला फंदा वाइट, ये दूसरा डार्क, और अब 3 वाइट 1 डार्क करके मैं ये रो लास्ट करूँगी, क्योंकि अब इसके ऊपर वाइट से बनाना है। आप चाहें तो सेम कलर बना सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा ये जो जिगजैग है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये चौथी सिलाई में ये ख़त्म हो रहा है। तो 3 लाइट 1 डार्क, ये करने के बाद फिर देखिए मैं ये 4 सिलाई वाइट से बीनूंगी, फिर ये डॉट वाली डिजाइन, फिर ये 2 करने के बाद फिर मेरा ये डिजाइन पड़ा है। तो ये देखिए ये हमारी लास्ट लाइन है। इसके बाद मैं 4 सिलाई वाइट से बीन के डॉट डाल के फिर 2 सिलाई वाइट से बीनने के बाद फिर ये डॉट वाली डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए इतना मैंने बना लिया है। अब ऊपर की जो ये डिजाइन है, ये देखिए ये 3 3 फंदे की डिजाइन है, बहुत इजी डिजाइन है, ये आप बना लेंगी आराम से। अब यही चीज़ फिर 2 सिलाई के बाद ये डिजाइन पड़ा है, फिर 2 सिलाई के बाद ये डॉट, फिर ये 4 सिलाई, ये जिगजैग जैसा मैंने यहाँ बताया है। और अगर आपको ये बड़ा बनाना है तो फिर यही डिजाइन आप रिपीट करते हुए बड़ा स्वेटर बना सकती हैं। ये डिजाइन मैंने आपको सेट करके दिखा दिया है, इस तरीके से ये डिजाइन बना है। और इसका ग्राफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत इजी डिजाइन है। इसका जो ग्राफ है वो देखिए इस तरीके से मेरे फ़ोन में है। ये इस तरीके से इसका ये ग्राफ है। तो इसको भी ये नीचे वाला जो मैंने बताया था, ऊपर वाला बहुत ईजी है, वो आराम से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पूरा स्वेटर नहीं बता रही हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ ये डिज़ाइन सेट करके बताया। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये पूरा स्वेटर भी आपको बना के बता दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आगे आपको और भी डिज़ाइन ऐसे ही बताती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।